सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 जो रक्षा अभ्यास है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा चाइना में। तो ये एक्सरसाइज चाइना में 6 से 15 सितंबर तक चलेगा। अच्छा, कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? तो चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। तो इन चारों देशों की सेनाओं के बीच में ये एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। कहाँ पे होगा? चाइना के हेनान प्रांत में होगा ये। अच्छा, वैसे भारत जो है ये चाइना के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है? हैंड इन हैंड। और थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास और मंगोलिया के साथ में नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज करता है। अब एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने किए जो न्यूज़ में थी, एक बार हम रिवाइज करते हैं। अभी लास्ट हमने पढ़ा था काजिंद 21 एक्सरसाइज। ये भी 30 अगस्त को शुरू होगी जो 11 सितंबर तक चलेगी। किस किस के बीच में? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। कहाँ पे होगी? कजाकिस्तान में होगी। अभी भारत और सऊदी अरब के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई? अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज। और भारत और कतर के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई? जायद अल बहार एक्सरसाइज। कहाँ पे? फारस की खाड़ी में हुई थी। अभी रशिया के साथ हमने इंदिरा नाम की एक्सरसाइज की थी जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। कहाँ पे? रशिया के वोल्गोग्राद में। अभी ब्रिटेन के साथ में कोंकण एक्सरसाइज की थी ब्रिटेन में। अभी आपको याद होगा अफ्रीका में जो कटलेस एक्सरसाइज हुई थी उसमें भारतीय नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से तलवार नाम का जहाज गया था। और तलवार से याद आएगा जायेद तलवार एक्सरसाइज जो हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में की है। वैसे खंजर नाम की एक्सरसाइज किसके साथ की है हमने? किर्गिस्तान के साथ में। कहाँ पे? बिश्केक में। संप्रीति नाम की एक्सरसाइज हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज नेपाल के साथ करते हैं। और मालदीव के साथ हम एक्यूवेरियन नाम करते हैं। एक और याद रखना, डेजर्ट फ्लैग 6 ये एक्सरसाइज की थी हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में। लेकिन यहां से आप याद रखो एक और पॉइंट, अगर पूछा जाए कि डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किसके साथ करी है तो फ्रांस के साथ में, अभी राजस्थान में करी है। वैसे फ्रांस के साथ वरुण भी करते हैं, गरुड़ भी करते हैं और शक्ति भी करते हैं। लेकिन गरुड़ शक्ति ये हम इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। इंडोनेशिया के साथ तो हम समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और यहीं से याद आएगा आपको मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ तो स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और यहाँ से याद आएगा आपको सिम्बेक्स। सिम्बेक्स करते हैं सिंगापुर के साथ में। सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और अभी केवीआईसी ने बोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया था? राजस्थान के उदयपुर से, जिसमें बांस के पौधे लगाए गए थे। फिर यहाँ से फिर पकड़ेंगे हम मित्र को। मित्र से याद आएगा मैत्री एक्सरसाइज जो हम थाईलैंड के साथ करते हैं। और शक्ति से याद आएगा आपको ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला हुआ था 1974 में जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच में होती है, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। बाकी यूएसए के साथ भी 4 एक्सरसाइज करते हैं। वज्र प्रहार इस साल हमने की है हिमाचल प्रदेश के बकलों में। युद्ध अभ्यास इस साल करी है राजस्थान में। बाकी 2 हैं टाइगर ट्रियम्फ और कोप इंडिया। जापान के साथ 3 एक्सरसाइज करते हैं, धर्मा गार्जियन, जिमैक्स और शिन्यू मैत्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हर बार जब भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है इसी सीक्वेंस में मैं आपको सारी रिवाइज कराता हूँ ताकि ये सब आपको याद हो जाए। बाकी देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की होगी, मंगोलिया की क्या है? उलन बटोर है, थाईलैंड की बैंकॉक है। याद रखना, ये बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अजय कुमार को। तो अभी आरबीआई ने अजय कुमार को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। बाकी अजय कुमार भल्ला की बात करेंगे तो केंद्रीय गृह सचिव हैं ये। इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए फिर से बढ़ाया गया था। और अभय कुमार सिंह की बात करेंगे, सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बने हैं ये। सहकारिता मंत्रालय अभी नया मंत्रालय बना है जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह। अपूर्व चंद्रा ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय में नए सचिव बने थे। अब बात आरबीआई की है। अच्छा बताओ, आरबीआई की जो स्थापना है ये किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो आंसर होगा यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। स्थापना होती है इसकी 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949। इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। 2 गवर्नर और पूछे जाते हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। और यहाँ पे आपको 4 डेप्यूटी गवर्नर मिलेंगे।
एक अभी नए बने थे टी रविशंकर, एक हैं एम के जैन, एक है माइकल देवव्रत पात्रा और एक है एम राजेश्वर राव। और यहाँ के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और एक और पूर्व गवर्नर थे बिमल जालान, उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। और पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। चलो एक प्रश्न का जवाब दो। 1 अक्टूबर 2000 अगर एटीएम में कैश खत्म हो जाता है तो आरबीआई बैंकों पे कितना जुर्माना लगाएगा अगर 10 घंटे तक भी कैश की सप्लाई नहीं की जाती है तो। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और आप मुझे बताओ अभी आरबीआई ने किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप बैड बैंक बोलते हैं, उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। तो आंसर होगा पद्म कुमार माधवन नायर। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं। और हाँ गाइस, 29 अगस्त को आप सभी को मिलने वाला एक शानदार गिफ्ट। कैसे? आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। आपने कई टेस्ट दिए होंगे या सुने होंगे, उसमें कहा जाता है टॉप 3, टॉप 10, टॉप 50 या टॉप 100 स्टूडेंट्स को प्राइज मिलेगा। पर इस बार टॉपर्स को तो मिलेगा ही सही, साथ में बाकी वो सभी स्टूडेंट्स जो केवल टेस्ट देने के लिए जाते हैं, यानी कि पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके लिए भी होगा एक अश्योर्ड गिफ्ट। और गिफ्ट में क्या होगा पता है? एप्पल के एयरपॉड्स, एप्पल के आईपैड, अमेजन वाउचर्स और भी बहुत कुछ। तो कैसे क्या होगा? तो टॉपर्स के अलावा 1000 पार्टिसिपेंट्स चुने जाएंगे लकी ड्रॉ के द्वारा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टेस्ट है ये भी बिल्कुल फ्री है, मतलब आपकी जेब से कुछ नहीं जाना, बस जेब में आना ही आना है। तो 29 अगस्त को सुबह 10 बजे टेस्ट जरूर देना है, क्या पता फ्री में एप्पल के आईपैड ही मिल जाए। किस्मत आजमाने में क्या जा रहा है। तो टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बैंक मेगा कॉम्बेट के नाम से। तो अभी वहां पे जाकर के अपना नाम एनरोल कर लो केवल, ताकि संडे को जब टेस्ट चालू होगा सुबह 10 बजे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चाहे टेस्ट दो मत दो, एक बार टेस्ट को ओपन करके बैठ जाना, ताकि आपका नाम वहां पे पहुंच जाए, फिर बाकी आपकी किस्मत। और अगर टेस्ट को टॉप कर लेते हो तब तो 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो ये फायदे वाली बात है, इसलिए जोर देकर बता रहा हूं। तो उस टेस्ट को अभी जाकर के एनरोल जरूर कर लेना, फ्री में कुछ चीज आ रही है, बुरी नहीं है। और हाँ, टेस्ट को अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है, क्रैक एग्जाम 10, जिससे आप फ्री में टेस्ट दे पाओगे। और ये अभी सुबह 10 बजे ही टेस्ट होगा, तो अभी तक एनरोल नहीं किया तो कर लेना। और कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है एनरोल करने में, तो इसका एक छोटा सा वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप देख लेना कैसे होगा। वैसे बड़ा सिंपल है, आप लिंक पे क्लिक करोगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन खोलोगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाओ, वहीं पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, अनलॉक करने के लिए वो कोड मांगेगा, क्रैक एग्जाम 10 टाइप करना है, बस हो गया। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसे देख लेना आप। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा सेथु रमन ने। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं ये सेथु रमन, और अभी इन्होंने ही बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। बाकी देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी 69 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो आंसर होगा हर्षित राजा, ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। इनसे पहले 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे अर्जुन कल्याण, जो कि तमिलनाडु से थे। और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का क्या नाम है? अभिमन्यु मिश्रा है। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो डी गुकेश है, ये दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। वैसे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? आप सब जानते हो, विश्वनाथ आनंद है। और इनकी पिछले साल ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम माइंड मास्टर है। और ये वही हैं जिन्हें सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। कब? 1991-92 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से याद आता होगा, अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, जिसमें पुरस्कार की जो राशि है उसे बढ़ा दिया गया। 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे पहले, अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो आंसर होगा एस विजय लक्ष्मी है। अच्छा, आपने चेस बोर्ड देखा है? उसमें जो छोटे छोटे कॉलम होते हैं, टोटल कितने कॉलम होते हैं? तो 8 इधर 8 इधर, यानी कि टोटल होते हैं 64। और अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं आपके चेस बोर्ड में, तो फिर आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 204। और चेस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चेस डे होता है 20 जुलाई को। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में है। आपको याद होगा अभी फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता है? जॉन डूडा ने जीता है, जो कि पोलैंड के प्लेयर है। और एक और क्वेश्चन याद रखना, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने जीता है। एक बार प्रश्न इनके नाम से आ गया था कि कोनेरू हम्पी बताओ किस खेल से संबंध रखती हैं? चेस प्लेयर हैं ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में जारी कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियंस अमेरिकन्स नाम की बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा तरुण बसु। तो तरुण बसु ने लिखी है ये बुक जिसका नाम है कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियंस अमेरिकन्स। बाकी देखो बसु से आपको याद आएगा कुणाल बसु, इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक लिखी थी। और एक और बसु है कौशिक बसु। तो तीनों बसुओं को मैंने एक साथ लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो कौशिक बसु ने कौन सी बुक लिखी है? पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। अभी इन्हें एक अवार्ड भी मिला था, हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड। बाकी विश्राम बेडेकर बैटलफील्ड नाम की बुक लिखी इन्होंने। अच्छा, कमला हैरिस कौन है? ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। और इनसे भी 3 बुकें आपको याद रखनी है। 3 बुकें लिखी है इन्होंने। एक है स्मार्ट ऑन क्राइम, एक है द ट्रुथ वी होल्ड और एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। और जब भी बुक की बात आती है एक क्वेश्चन हमेशा याद रखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? डेविड डायोप ने जीता है। ये फ्रांस के लेखक हैं। इनकी नॉवेल का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के पारदर्शिता इंडेक्स में उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहले स्थान पर रखा गया है। मतलब लोगों के साथ जानकारी साझा करने के मामले में ये पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पे उड़ीसा है, दूसरे स्थान पे तेलंगाना है और तीसरे पे तमिलनाडु है। और प्रदूषण से आपको याद आता होगा, अभी ब्रिटिश कंपनी है हाउस फ्रेश, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी और बताया था कि 2020 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे भारत रहा। चौथे नंबर पे मंगोलिया था। और शहरों की बात करेंगे तो पहले स्थान पे चाइना का होटन शहर था और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद था। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर से आपको याद आएगा भारत की पहली चेस अकेडमी ये भुवनेश्वर में खोली जाएगी। उसके अलावा भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र यानी कि वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन ये किया गया भुवनेश्वर में ही। भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। और एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही। और आपको याद है 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये उड़ीसा में होंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। इसीलिए तो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बनाया जा रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। बाकी मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल और यहाँ के चीफ जस्टिस बने थे S मुरलीधर नाम है। और उड़ीसा से याद आएगा आपको, उड़ीसा की है सुष्मिता लेंका। अभी इनको एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार मिला था पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। उसके अलावा स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा। और 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर ये भी भुवनेश्वर है, याद रखना। बाकी ये जो है ब्लैक पगोडा टेम्पल किसे कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। और कोणार्क सन टेम्पल का आपको चित्र किस रुपए के नोट पे मिलेगा? 10 रुपए के नोट पे इसका चित्र मिलेगा। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड डैम है जो कि महानदी पर है। और बाराबती स्टेडियम ये आपको कटक उड़ीसा में मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हो ये है चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। और भारत की पहली रामसर साइट भी यही है। 1981 में इसे दर्जा मिला था। और इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। अभी उड़ीसा ने ही गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी, तो ये भी याद रखना। बढ़ते फिर बताइए अभी हाल ही में किसने बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल। तो अभी गूगल ने भारत में ऑनलाइन सेफ्टी के लिए नए प्रोग्राम को शुरू किया है जिसका नाम बी इंटरनेट ऑसम रखा गया है। इसे 8 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया। और इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? भारतीय बच्चे इंटरनेट से सुरक्षित सीख सकें, यानी कि इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग कर सकें, उसी के लिए इसको लॉन्च किया है। बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम इसका नाम है। अच्छा, गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई है। बाकी IBM के कौन है? अरविंद कृष्णा है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। TCS के CEO राजेश गोपीनाथन है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला है, इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन US में मिलेगा। देखो, गूगल की स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया US में। इसके फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। और अल्फाबेट और गूगल दोनों के CEO हैं सुंदर पिचई।
और अल्फ़ाबेट से याद आएगा, अभी इसने एक नई कंपनी स्टार्ट की है इंट्रेंसिक नाम से, तो इंडस्ट्रीज में जो रोबोट काम करते हैं उनके ही सॉफ्टवेयर बनाएगी। उसके अलावा याद रखना, दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल का निर्माण करेगा गूगल, जिसका नाम रखा है फर्मिना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर ने। कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, और अभी इन्होंने ही राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान को शुरू किया है। इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? फसल उत्पादन को बढ़ावा देना, नए बीजों का आविष्कार करना, गुणवत्ता का विकास करना और भारत को कुपोषण मुक्त बनाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, आपको याद होगा, चलो आप बताओ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में घोषित किया था? तो याद रखना 2023 को। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता, तो शकुंतला थिल्स्टेड का नाम याद रखना। बाकी देखो, आपको याद होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलेगा। और रोम जो है ये किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। चलो बताओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी होता है जिसका भी हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलेगा। और ये आपने कहाँ पे पढ़ा था? 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इसको। चलो बताओ आप, तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाता है? तो याद रखना ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। इसके अलावा जो भी नोबेल पुरस्कार है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, अर्थशास्त्र का, जो भी है, शांति को छोड़ करके, पीस प्राइज वाले को छोड़ करके वो सारे स्टॉकहोम स्वीडन में मिलेंगे आपको, ये अंतर याद रखना। वैसे आपने कहा कि वर्ल्ड फूड डे ये तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाते हैं? 7 जून को। बाकी आपको याद होगा, अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने ही मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया था। इसका क्या काम था? मधुमक्खियों से जो उत्पाद बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनेंगे, उन्हें बेचने के लिए है ये पोर्टल। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर ने ही नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन भी किया था। बाकी गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? ये जल मंत्री हैं हमारे, और अभी इन्होंने 100 दिन का सुजलम अभियान शुरू किया था, ये कल ही पढ़ा है हम लोगों ने। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, अभी समृद्ध कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया था। और भूपेंद्र यादव श्रम व रोजगार मंत्री हैं ये, अभी इन्होंने ही ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसके द्वारा आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम है गांडीव, इसका आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडरों ने अभी 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के कई शहरों में गांडीव अभ्यास का आयोजन किया। किसने? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडरों ने। और इस अभ्यास को करने का उद्देश्य क्या है? तो आतंकवादी हमले या किसी विमान के अपहरण या हाईजैक या बंधन की स्थिति में कमांडो बल के योजना मापदंडों को मान्य करना। देखो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करेंगे, स्थापना 1986 में होती है। इसके डायरेक्टर जनरल M.A. गणपति हैं, और इसका मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। वैसे BSF के भी डायरेक्टर जनरल बने थे पंकज कुमार सिंह नाम है। ITBP के डायरेक्टर जनरल बने थे अभी संजय अरोड़ा नाम है, और CRPF के डायरेक्टर जनरल है कुलदीप सिंह। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में केरल फर्टाडो ये किस बैंक के अंतरिम CEO बने हैं? तो आंसर होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो CEO थे नितिन चुग, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उनके बाद केरल फर्टाडो को बैंक के इंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इंतरिम CEO मतलब क्या होता है? मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक कोई परमानेंट व्यक्ति नहीं आ जाता तब तक ये काम संभालेंगे। देखो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक थे समित घोष। स्थापना इसकी कब हुई थी? सन 2004 में। बाकी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया था इन्होंने। मतलब यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो अकाउंट नंबर जो आपका होगा उसके आगे के 10 डिजिट आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना ये। बाकी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की थी इन्होंने, तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा प्रभु शर्मा। तो अभी प्रभु शर्मा ये नेपाल के नए सेना प्रमुख बन गए हैं।
और याद रखना ये जो प्रभु शर्मा है ये भारत के रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और अभी ये नेपाल के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। बाकी रेखा मेनन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, अभी 3 साल का कार्यकाल फिर से बढ़ गया इनका। धृति बनर्जी की बात करेंगे तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और एल गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं ये। देखो बात नेपाल की है तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल इसकी काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया है, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। अच्छा देखो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, ये आपको नेपाल में मिलेगा, नेपाल के काठमांडू में। और नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम, देखा हमने सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और नेपाल में भारतीय एम्बेसडर, भारतीय राजदूत कौन है, विनय मोहन क्वात्रा हैं। उसके अलावा याद रखना भारत की सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ये नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसका निर्माण करेगी और उसी के लिए अभी भारत और नेपाल के बीच में 1.3 अरब डॉलर का समझौता हुआ था। बढ़ते आगे। अच्छा कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो आंसर होगा संजय अरोड़ा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।